लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, लेंस वाला फॉर्मूला पढ़े थे। तो वो क्या था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ भी पूछ देता है क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताएं, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो चलो फॉर्मूला हम लोग पहले खुद सभी लोग डिराइव कर लें। क्या होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, अभी तक बहुत बार हम लोग इस बात को कर चुके हैं। क्या करना होता है, दोनों को डिराइव करना होता है। डिराइव कैसे करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, -1/v² इंटू dv/dt। ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/u² du/dt। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोकस कांस्टेंट होता है 0। यानी आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू v² अपॉन u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। ये फॉर्मूला अपना डिराइव हो जाएगा। ठीक है, अपने को बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। लेंस दिया है कॉन्वेक्स लेंस, जिसका फोकस दे रखा है अपने पास 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पे, 5 मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए याद रखो क्या क्या चाहिए, ऊपर फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ, यानी मैग्निफिकेशन चाहिए। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, वो रहता है एफ और यू के टर्म्स में एफ अपॉन एफ प्लस यू लेंस के लिए। यू की वैल्यू -20 और इसकी वैल्यू 30। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 30, 30 माइनस 20, यानी जो मैग्निफिकेशन आया वो आया 3 के बराबर। यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, देखो लेंस तो रुका हुआ है, यानी लेंस वाला कोई पार्ट काम का ही नहीं है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन स्क्वायर इनटू ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। लेंस रुका हुआ तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ऑब्जेक्ट का स्पीड था 5, यानी आंसर है 45। ये हो गया हमारा आंसर 45 मीटर पर सेकंड। पावर ऑफ लेंस, ऑफ लेंस। पावर क्या होता है बेटा, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकस, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकस ऑफ लेंस। जो फोकस होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, यहां पर मीटर में होनी चाहिए। फोकस की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी इन मीटर। इसकी जो यूनिट होती है पावर की, पावर की जो यूनिट होती है दैट इज डायप्टर, डायप्टर, जिसे हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, जिसका मतलब क्या है, मीटर का पावर -1, क्योंकि फोकस किस में है, मीटर में रहना चाहिए। अच्छा, अब अगर बात करें हम लोग, अपने को पता था क्या कि फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लिख लेते हैं पहले, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है अपने को पता, फोकस फॉर कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है, देयरफॉर इसका पावर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बट अपने को पता है फोकस फॉर कॉनकेव लेंस, लेंस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यानी इसका पावर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आप चाहे तो बहुत बार ये फर्जी वाले सवाल भी पूछे जा सकते हैं इसमें कि बताओ पावर कितना होगा, पावर कितना होगा, बताओ पावर ऑफ लेंस क्या होगा, पावर ऑफ लेंस इफ फोकस इज, इफ फोकस इज 20 सेंटीमीटर। निकालिए, देखो जिनका नहीं आया हो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट के साथ। आओ, पावर क्या है हमारे पास, 1/फोकस, फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर में है, मतलब मीटर में कन्वर्ट कर दो तो ऊपर 100 चला गया, यानी कितना आया, ये 5 डायप्टर के बराबर आ गया। कभी कभी फर्जी सवाल में पूछा जा सकता है। हम लोग बात करें कि थिन लेंसेज जो हैं वो अगर कांटेक्ट में रखा हुआ हो तब क्या होगा, इस पे अपने को चर्चा करनी है। आ जाओ, मान लीजिए हमारे पास दो लेंसेज हैं, तो सपोज ये लेंस मेरा 1 है, लेंस 1, और इसी के बाजू में लेंस 2 को मैंने रख दिया है, बट दोनों कांटेक्ट में है अभी, दोनों कांटेक्ट में। ये है मेरा लेंस 2। अच्छा, अगर हम लोगों ने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है,
कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट कुछ h0 है, किसी डिस्टेंस u पे है, किसी डिस्टेंस u पर है, इसका कुछ फोकस होगा f1, इसका कुछ फोकस होगा f2। अच्छा, तो देखो बेटा क्या होगा, जब पहले रेज ऑफ लाइट L1 पे आएगा तो इसके कारण अपने को पता है कोई इमेज बना होगा, है ना, कोई इमेज बनेगा। मान लीजिए कोई इमेज कहीं पे भी बना है तो इस जगह पे रख लेते हैं, आगे पीछे कहीं भी बन सकता है क्योंकि हम लोग जनरलाइज ले रहे हैं। तो मान लिया कि यहाँ पर I1 बना है, जो कि ऑब्वियस सी बात है किसी डिस्टेंस पे होगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है किसी डिस्टेंस पे होगा, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लीजिए ये आपने V1 लिया। तो फर्स्ट केस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/V1 माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F 1 लिख सकते हैं। अब ये जो V1 बना है ये दूसरे वाले लेंस के लिए कैसा काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा। यानी कि सेकेंड लेंस के लिए अगर हम लोग लिखें तो इसके लिए कोई फाइनल इमेज कहीं V बन रहा होगा, तो मान लीजिए फाइनल इमेज कहीं यहां पर बन गया है V। आप चाहो तो आगे पीछे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। V माइनस इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे था, V1 पे ही था, इज इक्वल टू 1/F2। अब दोनों को हम लोग अगर ऐड कर दें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आप लिख सकते हैं 1/F1 प्लस 1/F2। यानी कि क्या बोला गया कि अगर हम लोग इस दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल सा लेंस बनाएं, एक सिंगल सा लेंस बनाएं जहां पर ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट अगर सेम डिस्टेंस पे रखा जाए, h0 कुछ हाइट होगी तो यहाँ पे मान लो hi भी कुछ आ गया होगा, तो इमेज जो है वो एग्जैक्टली सेम पे गिरे, सेम पॉइंट पे इमेज बने, सेम हाइट का इमेज बने। मतलब इक्विवेलेंट फोकस इसका कुछ लिख देना चाहिए और ये है 1/F। यानी कि इस इक्वेशन से हमारा क्या तात्पर्य है, हमारा यह तात्पर्य है कि 1/F किसके बराबर होगा, ये बराबर है 1/F1 प्लस 1/F2। अगर 4-5 लगा दे तो 4-5 के बराबर है। यानी कि ये किसके बराबर है बेटा, ये बराबर है P इक्वेलेंट, ये F इक्वेलेंट भी बोल सकते हैं आप, इज इक्वल टू P1 प्लस P2 के बराबर। अगर बहुत सारे रहे तो बहुत को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए बेटा, मान लीजिए हमें मैग्निफिकेशन पूछा हो कि कितना आएगा, तो अगर पहले लेंस के लिए मैं मैग्निफिकेशन लिखूं M1 पहले के लिए ले लेता हूं, तो कितना लिख सकते हैं, HI1 अपॉन H0 लिख सकते हैं, जो कि पहला केस होगा H0 V/U। दूसरे के लिए अगर लिखे M2 लिखें, दूसरे के लिए अगर लिखे M2, तो M2 के लिए तो ऑब्जेक्ट HI1 था, यानी इसका फाइनल इमेज HI था और ये है HI1 के बराबर। यानी अगर इस पूरे का इक्विवेलेंट निकाला जाए, इस पूरे का इक्विवेलेंट निकाला जाए M इक्विवेलेंट, तो किसके बराबर हो जाएगा, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा HI अपॉन H0 के बराबर आया। और यही बराबर है, यहां से हम लोग क्या लिख देंगे कि M इक्विवेलेंट किसके बराबर आया, M1 प्लस M1 इंटू M2 के बराबर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, M1 इंटू M2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो हो गया हमारा इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मतलब आप दोनों को रखें, अलग अलग भी निकाल सकते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा। देख बेटा, हम लोग एफ इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/20 प्लस 1/20। यानी एफ इक्विवेलेंट अगर हम लोग निकालें यहां से तो ये किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, अब इस बार हम लोगों ने लिया एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव, दोनों को बिल्कुल आसपास में चपका के रख दिया हम लोगों ने। एक का फोकस ले लिया, जो कॉन्वेक्स वाला है उसका फोकस ले लिया कितना, 10 सेंटीमीटर या चल 20 सेंटीमीटर, और इसका दूसरे का दूसरे का फोकस ले लिया 40। कॉन्वेक्स का
लिया 20 सेंटीमीटर फोकस और कॉनकेव वाले का ले लिया 40 सेंटीमीटर फोकस। अब एफ इक्विवेलेंट निकालना है और आपको ये भी बताना है कि ये लेंस किसके जैसा एक्ट करेगा, कन्वर्जेंट लेंस के जैसा एक्ट करेगा या डाइवर्जेंट ये जैसा एक्ट करेगा। देखो बेटा, इसको निकालना है हमें, क्या निकालना है, और वापस सेम फॉर्मूले आपने देखा होगा ना, जब आप किसी के पास दोनों लेंस लगाए जाते हैं चश्मे में, दोनों प्रकार के लेंस लगाए जाते हैं, कन्वर्जेंट भी लगाया जाता है और डाइवर्जेंट भी लगाया जाता है, किसी का सिंगल लगाया जाता है, किसी का दोनों लगाया जाता है और इन दोनों का कंबाइन भी किया जाता है, तो सेम काम है यहाँ पर, वही चीजें हम लोग निकाल रहे हैं। चलो, तो इसका एफ इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूं तो अपने को पता है एफ इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स वाले का तो 1/20 हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली, सेंटीमीटर में ही अभी निकाल रहे हैं, माइनस कॉनकेव का फोकस क्या होता है माइनस, तो -40 लिख दिया। ठीक है, तो अब इसका अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 40, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 - 1, यानी कि अगर आप एफ इक्विवेलेंट लें तो +40 आया, +40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर वो भी प्लस, क्या बता रहा है कि ये कन्वर्जेंट लेंस होगा, कन्वर्जेंट लेंस होगा। मतलब ये किसके जैसा काम करेगा, कॉन्वेक्स लेंस के जैसा काम करेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस के जैसा काम करेगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो बेटा, अब यहाँ पर जो हमारे पास है वो दोनों लेंस को अगर आप अलग अलग देखें तो एक लेंस कुछ ऐसा है जिसका दोनों रेडियस अपने को दिया है 10-10 सेंटीमीटर, और दूसरा लेंस डिफरेंट रेडियस का है, इसका अलग रेडियस है और बाजू वाले का रेडियस अलग है। ठीक है, यानी इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले आप जो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला था उससे F1 निकाले, यहाँ पर F1 दिया नहीं है, यहाँ पे F2 निकाले, उसके बाद फाइनल आंसर आएगा हमारा। ट्राई करिए, क्या देखो क्या है। अगर F1 आप निकाले तो अपने को पता है F1 का फॉर्मूला, हम लोग अगर लेंस मेकर फॉर्मूला याद करें तो वो क्या था, 1/F1 या 1/F कितना था, म्यू 2 माइनस बाई म्यू 1 -1, और यहाँ पे होता था हमारे पास 1/R1 -1/R2, ये होता था। तो अगर इसके लिए लिखें, F1 के लिए लिखें, F1 के लिए लिखें तो वो क्या है हमारे पास, F1 के लिए लिखें तो F1 हमारे लिए, इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, F1 की वैल्यू वो 10 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगी, क्योंकि इस दोनों को आप सिंप्लीफाई करो, ये है 1.5 बीच में, यहाँ पे है 1.5। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम लोग F2 निकालें, जो अपने लिए थोड़ा सा काम का है, तो 1/F2 अगर हम लोग निकालें उसकी वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, म्यू 2 जिसकी वैल्यू है 1.5 डिवाइडेड बाई 1 -1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक साइड बी से, एक साइड ये R1 -10 है, -10, यहाँ पे -1/, कितना है ये 20, यानी इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ऊपर नीचे 20 रहेगा तो 40 हो जाएगा, यानी F2 की वैल्यू आप निकालो तो ये आ गया कितना, -40/3 के बराबर आएगा। यानी अगर हम लोग इसका F इक्विवेलेंट निकालें, इसका 1/F इक्विवेलेंट निकालें तो ये किसके बराबर है, 1/F1 प्लस 1/F2 के बराबर है। 1/F1 की वैल्यू कितनी है, 1/10 के बराबर है, इसकी वैल्यू कितनी है, -40/3 के बराबर है, नहीं नीचे है 40 ना, गलत हो जाता। F2 तो -3/40 यहाँ। अब इसका एलसीएम ले लो तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 4 - 3, एक आ जाएगा, 1/40 आ जाएगा, यानी एफ इक्विवेलेंट निकालो तो ये 40 सेंटीमीटर आया, यानी किसके जैसा ये काम करेगा, कन्वर्जेंट लेंस के जैसा, कन्वर्जेंट लेंस। ठीक है, सेकंड सवाल ट्राई करिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, हम लोग के पास फोकस पता है, दूसरा फोकस पता है, एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है, तो अपने को कॉनकेव का पता है माइनस है फोकल लेंथ, बस आप आसानी से इसको निकाल लो, और डायप्टर में कैसे चेंज करते हैं वो तो हमें पता ही है, तो हम लोग इसको लिख लेना 1/40 -1/15 में 25 है, 1/25 सिंप्लीफाई कर लो, और जब आप पावर लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/फोकस इक्विवेलेंट, जो कि सेंटीमीटर नहीं मीटर में रहेगा, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो सवाल बोल रहा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं,
उनका पावर का रेशियो दिया है एंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। तो इंडिविजुअल जो लेंस है हमारे उसके कितने फोकस होंगे, फोकल लेंथ होगा, ये बताना है। अपने पास दिया हुआ है पावर का रेशियो दिया है, तो मान लीजिए कॉनकेव के लिए हम लोग ले रहे हैं P1/P2। ठीक है, ठीक है, P1/P2 ये है 2/3 के बराबर, 2/3 के बराबर। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर हम लोग फोकस को लिखे तो अपने को पता है पावर फोकस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा F2 और यहाँ पे हो जाएगा फोकस कॉनकेव का कैसा होता है -F1। मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से F1 और F2 में हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, आप जिसको लिखना चाहें लिख सकते हैं, देखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, किसके बराबर आएगा, 1/F1 प्लस 1/F2 के बराबर आएगा। 1/F2 ही क्यों ना निकाल लिया जाए, तो ऊपर से अगर मैं 1/F2 ले लूं तो ये किसके बराबर आएगा, 1/F2 निकाल कर, तो 3/2 माइनस F1 के बराबर आएगा। 3/2 माइनस इसको इधर भेजा तो 3 को इधर, 2 को इधर। अच्छा, बस F2 की वैल्यू आप लिखो और देखो सिंप्लीफाई करके, तो यहाँ पर है हमारे पास 1/F1 या -3/2 F1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर, तो एलसीएम लेना है अपने को। इसको और कैसे निकाल सकते हैं, ये है 1/30। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये आया -1/2F1, यानी F1 की वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वाली है -15 सेंटीमीटर। जब आप इस वाले में पुट कर दो तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा। हम लोग बात करें जब लेंस, जो दो लेंस हैं वो सेपरेट हैं और किसी डिस्टेंस d से इनफैक्ट सेपरेटेड, तो चलिए मान लीजिए हमारा ये एक लेंस है और ये दूसरा लेंस, है इसका पावर कुछ P1 P2 दे दिया, मतलब पावर अगर दे दिया तो फोकस दे रखे हैं। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है d। तो अगर इस केस के लिए हम लोग, अगर इस केस के लिए हम लोग P इक्विवेलेंट निकालें, इस केस के लिए हम लोग P इक्विवेलेंट निकालें, तो जो P इक्विवेलेंट होता है वो बराबर होता है P1 प्लस P2 माइनस D टाइम्स ऑफ P1 P2। यानी कि जो हमारा, अगर आप F इक्विवेलेंट निकालें, F इक्विवेलेंट निकालें तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D टाइम्स ऑफ 1/F1 F2, ये होगा। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट जो फोकस है हमारे पास, चाहे आप फोकस बोले, पावर बोले, जो बोलना बोले, ये F इक्विवेलेंट यहाँ पर है। F इक्विवेलेंट कितने पे है, कुछ सेपरेशन या कुछ डिस्टेंस d से, या x d तो दे दिया था तो x से, ये जो सेपरेशन है x। अब देखो बेटा, ये P2 है तो F2 यहाँ पे पता है हमें, ये F1 भी पता है, तो ये जो डिस्टेंस है x, जहां पर ये लेंस को आपको रखना है, कितने डिस्टेंस पे रखना है, x की बात कर रहे हैं, वो होता है किसके बराबर, d इंटू एफ इक्विवेलेंट अपॉन F1 के बराबर। F1 मतलब क्या, F1 मतलब क्या, पहले वाला लेंस। x कहां से लिए हैं, x इज फ्रॉम L2, सेकेंड वाले लेंस से हम लोगों ने x का डिस्टेंस लिया है। d अपने को पता है, F इक्विवेलेंट आप निकाल चुके हैं, तो कितने डिस्टेंस पे रखेंगे ये भी हम लोग बता सकते हैं इन दोनों फॉर्मूले से। देखो यहाँ पे अपने से लेंस कहाँ से पूछा गया, पहले वाले लेंस से पूछा गया, एंड जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट लेंस से पूछा गया। तो पहले आप F इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, क्योंकि x निकालना है जो कि हमारे से सेकंड लेंस से आएगा। आओ तो हम लोग 1/F इक्विवेलेंट निकालें तो वो किसके बराबर होगा, 1/30 प्लस 1/20 माइनस d डिवाइडेड बाई d, जिसकी वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 30। ठीक है, तो 20 से ये तो चला गया, यानी F इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर देखी जाए, F इक्विवेलेंट की वैल्यू देखी जाए
तो 1/30 माइनस को हटा देगा, यानी 1/20 के बराबर आ जाएगा, यानी एफ इक्विवेलेंट आया है हमारे पास 20 के बराबर। ठीक है, नाउ अपने को पता है कि जो एक्स लेंथ हम लोग निकालेंगे वो किससे आएगा, लेंथ 2 से आएगा। तो हम लोग एक्स निकाल लेते हैं पहले। डी की वैल्यू है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय एफ इक्विवेलेंट, वो भी आया है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और क्या है F1, वो है 30 सेंटीमीटर। तो ये हटा दिए, मतलब ये आया 40/3 के बराबर। बट आपको तो पहले लेंथ से निकालना था, एक्स किससे, सेकेंड लेंथ से। तो पहले लेंथ से अगर निकालें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी माइनस बी था हमारे पास कितना, 20 सेंटीमीटर, तो 20 माइनस 40/3 के बराबर, यानी ये 60 माइनस 40 आ गया, तो 20/3 आंसर आया हमारा। ठीक है, देखो तो हमें डेविएशन निकालना है ना, डेविएशन निकालना है। अब देखो बेटा, ये जो डेविएशन है हमारे पास, और ऑब्वियस सी बातें हैं, चीजें हमारे लिए क्या है, एंगल सारे छोटे छोटे हैं, एंगल सारे बहुत छोटे हैं। तो ये है, अगर एच ले लेते हैं हम लोग, ये वाला डिस्टेंस अपने पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ओ ले लेते हैं, है ना, तो इसे O1 ले लेते हैं, इसे आई ले लेते हैं। तो पीछे की तरफ जा रहा, मतलब ये माइनस यू की तरफ है, और ये वी की तरफ है। अगर बेटा देखें हम लोग, तो डेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, θ1 + θ2 लिख सकते हैं। क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, तो डेविएशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, θ1 को क्या लिख सकते हैं आप, h/-u1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, h/v लिख सकते हैं। यानी जो डेविएशन प्रोड्यूस्ड हुआ है, उसको आप क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम लोग h1/v-1/u लिख सकते हैं। ये आया हमारा आंसर। हम लोग बात कर रहे हैं कटिंग ऑफ लेंस। मान लीजिए हमारे पास एक लेंस है, एक लेंस है, इसको मैंने कुछ इस पोर्शन से कट कर दिया, मतलब आपने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इसको कट कर दिया, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये जो नया लेंस बना है वो दो इस प्रकार का लेंस बना, ऐसा लेंस बना। तो क्या इसमें इसका फोकस चेंज होगा क्या, अगर ये आर है, ये आर है, ये म्यू है, तो देखो बेटा, अगर आप सेकंड के लिए भी फोकस निकालें, आर तो कोई चेंज हुआ नहीं है ना, आर तो चेंज हुआ नहीं है, तो 1/फोकस, हम लोग जो लेंस मेकर फॉर्मूला था, 1/फोकस, ये म्यू था ना, ये भी म्यू है, 1/फोकस इज इक्वल टू कितना है, μ/1 माइनस, इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/r -(-1/r), यानी स्टिल जो फोकस है हमारा एफ डैश, वो सेम ही है, दोनों केस में एफ डैश सेम ही है। आपने लेंस को आधा आधा कट कर भी दिया है, तो क्या है, फोकस सेम है, मेन काम यही था, फोकस इज सेम, बट लेंस आधा हो गया है। तो क्योंकि लेंस आधा हो गया है, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इमेज बिकम्स हाफ, इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज हाफ। अगर मान लीजिए हम लोग केस बी, इसका ये क्या है, केस ए की बात कर रहे हैं, केस बी की बात करें, केस बी की बात करें, तो केस बी में मान लीजिए हमारे पास लेंस ऐसा था, और इस बार प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले प्लेन से आपने इसको कट किया, मतलब अभी जो हमारे पास बन गया है लेंस, वो कुछ ऐसा है, यानी कि हम लोगों ने क्या बना दिया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, ये लेंस ऐसा है। तो अगर मैं इसका इस टाइम पे एफ लिखूं, तो एफ इज इक्वल टू, या एफ डैश इज इक्वल टू, अगर इनिशियल एफ था, तो ये कितना है, μ/1 -1, एक के लिए क्या हो गया, इसके लिए अगर देखो तो आर की वैल्यू आर रही, लेकिन दूसरा पार्ट जो उसका रेडियस कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो 0 हो गया, यानी कि एफ डैश कितनी हो गई, f/2 के बराबर हो गई। यहाँ पर आप देखो, अगर f की वैल्यू कितनी थी, तो कितना के बराबर बेटा था वो, μ/1 -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2/r के बराबर था, 1/f इक्वल। ठीक है, यानी जो फाइनल फोकस हुआ वो आधा हुआ, जब आपने कुछ इस फैशन से कट किया था, फोकस आधा हुआ, बट कितना, रे ऑफ लाइट जितना, मतलब आप बोले तो अपर्चर तो सेम ही है, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं इस केस में, इंटेंसिटी इज सेम, इंटेंसिटी इज सेम।
इज सेम। तो इंटेंसिटी बराबर है बट फोकस आधा हुआ है। एक केस में फोकस सेम रहा लेकिन इंटेंसिटी आधा हुआ। अगला, मान लीजिए जो अभी हम लोगों ने लेंस कट किया, तो उस लेंस को सपोज कुछ इस प्रकार से हम लोग रख देते हैं। ये लेंस का एक पार्ट, ये प्लेन वाला सरफेस का पार्ट, और ये दूसरा ऐसा, और इक्विवेलेंट हम लोग फोकस पूछे इससे। नेक्स्ट दूसरा कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट किया जाए, इस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाए। तीसरा इस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाए। चौथा किसी भी अरेंजमेंट में रखें, किसी भी कीजिए, और इसका एफ इक्विवेलेंट आप निकालें तो इसका एफ इक्विवेलेंट हमेशा किसके बराबर, याद करो बेटा अभी हम लोग बात किए थे कि अगर ऐसे ऐसे आप इसको कट कर देते हैं तो फोकस को क्या हो जाता था, फोकस क्या हो जाता था। हम लोग बात किए थे जैसे ही अगर आप इसको, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसका फोकस हम लोग कितना निकाले थे, हाफ। एक सेकंड, जरा 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 देखते हैं। ये था, इन दोनों को डिवाइड करो तो जरा, हाफ हो रहा है या टू हो रहा है ये, इसको जरा डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करो। गलत किए हैं, ये था हमारे पास टू, तो इसको जरा डिवाइड करो यार, डिवाइड करने से आ जाएगा। चलो पूरा का पूरा लिखते हैं। आई गेस टू आना चाहिए आंसर में ना, शायद गलत हो जाता हमारे से। देखो एफ डैश की वैल्यू आई है हमारे पास म्यू माइनस वन, 1/r इस केस में, और 1/f की वैल्यू जो एक्चुअल थी वो थी म्यू माइनस वन, 2/r। ठीक है, तो अगर हम लोग 1/f दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें, यानी 1/f डैश, और यहाँ पर रखा तो f ऊपर चला गया, इज इक्वल टू 1/f डैश हम लोग लिखें तो यहाँ पे कितना है, म्यू माइनस वन, म्यू माइनस वन इंटू ये आया है 1/r, और इसको डिवाइड किए हैं तो ये आया है म्यू माइनस वन इंटू, इधर टू कर देते हैं इधर आर कर देते हैं, नहीं बिल्कुल हम लोग गलत जाने वाले थे। एफ डैश की वैल्यू 2f के बराबर आ रही है, एफ डैश की वैल्यू 2f के बराबर आ रही है, इस बात को ध्यान दे कि एफ डैश की वैल्यू हमारा 2f आ रहा, अभी गलत हो जाता। फोकस, फोकस हमारा एफ डैश की वैल्यू 2f आ रहा। ठीक है, अच्छा, तो एफ डैश की वैल्यू अगर हमारे पास 2f आ रही है तो अब अगले सवाल में चलते हैं और देखते हैं उसे सिंप्लीफाई करके। अब अपने को पता है इसका जो फोकस हो गया है, अभी अभी हम लोगों ने देखा इसका फोकस 2f हो गया, इसका फोकस भी 2f हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2f प्लस 2f, यानी कि फोकस इक्विवेलेंट कितना आया, f के बराबर। मतलब आप किसी भी अरेंजमेंट में रखें, जो फोकस हमारा आएगा वो f के बराबर ही आएगा, अगर आपने लेंस को ऐसे कट करके फिर ऐड कर दिया है। मान लीजिए अपने पास देखो बेटा अभी तक दोनों मीडियम में देखो तो इसके लिए भी म्यू था, म्यू था, जितने भी लेंस हम लोग देख रहे हैं सब में सेम एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। तो बट ऐसा अगर किया जाए कि बहुत सारे मटेरियल डाल दी जाए, मतलब एक लेंस में, एक लेंस में, ये एक लेंस है, ऊपर वाले पोर्शन में म्यू वन रख दिया गया, दूसरे पोर्शन में म्यू टू रख दिया गया, म्यू थ्री रख दिया गया, यहाँ पर म्यू टू रख दिया गया, वापस म्यू वन रखा गया। तो जितने नंबर ऑफ मीडिया होंगे, जितने भी नंबर ऑफ मीडिया होंगे उतने ही नंबर ऑफ फोकस हैं, मतलब उतने ही नंबर ऑफ इमेज हैं। मतलब यहां पे अगर नंबर ऑफ इमेज की बात की जाए तो वो 3 है। अगर इसी का दूसरा अरेंजमेंट लिया जाए, मान लीजिए, मान लीजिए यहां पर कुछ मीडिया ऐसे रखा गया, यहां पर म्यू वन है, यहां म्यू टू है। अब देखें, अब देखें यहां पर
तो इस पूरे का एक कंबाइंड फोकल लेंथ होगा, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ फोकल लेंथ एक ही है ना। या फिर इट हैज, इसको ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इट हैज वन सिंगल फोकल लेंथ। इसको कॉम्बिनेशन जब हम लोग लिखेंगे तो लिख सकते हैं इट हैज अ सिंगल फोकल लेंथ, एक ही फोकल लेंथ। और अगर इसका सिंगल फोकल लेंथ है, देयरफॉर नंबर ऑफ इमेज भी एक ही है, इज ऑल्सो वन। ठीक है।